Hello students, this is our SST lecture, and in this lecture we are going to read the chapter 4 of SST, that is Major Landform। कि हमारे यहाँ पर कि किस किस तरह की लैंड होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है? पानी से है। हमारी अर्थ पे क्या है? पानी है, और मतलब जो बनी हुई है हमारी अर्थ पानी से और लैंड से, ठीक है। लैंड सरफेस कवर्स अबाउट 29%। कि हमारी जो पूरी अर्थ पर कितनी लैंड है, जैसे 100% अर्थ में से 29% तो हमारी लैंड हुई होती है खाली, ठीक है। एंड वाटर बॉडीज कवर अबाउट 71%। कि 100 में से 71% तो हमारी अर्थ पर पानी ही है, और जो बाकी बचा 29% वो लैंड है। तो मतलब सोच सकते हो अर्थ कितनी बड़ी है और हमारे अर्थ पर पानी कितना ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। मतलब बहुत बड़े लैंड को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। जैसे जहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। इसी तरीके से जहाँ ज़्यादा लैंड होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो हमारी अर्थ है वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। एंड वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब हर जगह पर अलग अलग तरह की लैंड होती है। समवेयर इट इज़ फ्लैट, कहीं पर तो ये फ्लैट है, बिल्कुल चपटी सी होती है। वाइल इन सम प्लेसेस इट इज़ रेस्ड, कहीं से उठी हुई होती है। जैसे होता है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं फ्लैट लैंड है, कहीं डेजर्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की लैंड होती है हमारी। द वेरिएशन इन फिजिकल फीचर इज कॉल्ड रिलीफ। कि जो भी हमारी अर्थ जो लैंड है, अर्थ है जो है, इस पर जो लैंड का पार्ट है वो जैसे उसमें भी जितनी फीचर्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? रिलीफ बोलते हैं उसको, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर फिजिकल फीचर्स के लिए बोला गया है, ठीक है। द रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ आर कौन कौन सी होती है? जैसे माउंटेन्स, पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज, पठार, प्लेन्स मतलब मैदानी जो प्लेन एरिया होते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान, एंड रिवर वैली, ठीक है। तो ये सारे आज हम अपनी इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे ये क्या क्या होते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन मतलब पहाड़, ये तो हमने पहले से ही सुना हुआ है कि माउंटेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो कि क्या है माउंटेन्स। About 24% of the total land on the earth is covered with mountains। कि हमारे अर्थ पर जितनी भी लैंड है उसका 24% हमारे माउंटेन्स होते हैं, मतलब काफ़ी पहाड़ हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमारी अर्थ जितनी है 100% होती है, अर्थ पे 29% तो हमारी लैंड सरफेस होता है। अब उसमें से भी लैंड सरफेस में 24% हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। अब माउंटेन इज हाई लैंड, मतलब माउंटेन्स ये देखो आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है पहाड़ों की जो उठे हुए होते हैं, हाई लैंड होती है, मास विद शार्प स्लोपिंग सरफेस, और ऊपर से स्लोपिंग सरफेस मतलब छोटी सी बनी हुई होती है। मतलब जो नीचे का बेस होता है, देखो ये जैसे नीचे का बेस है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो ऊपर वो थोड़ा छोटे से होते हैं स्लोपिंग टाइप में, ठीक है। जैसे कोन टाइप भी बोल सकते हो आप उसको। इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब जो भी है, अगर मान लो पहाड़ तो हमेशा ऊंचे ही उठे होंगे ना, हायर होंगे, मतलब ऊंचे उठे होंगे, जो भी हमारा आसपास का एरिया है उससे ऊंचे हुए उठे होंगे। तो इसलिए बोला हुआ है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं कैसे होते हैं? ऊंचे उठे हुए होते हैं, सराउंडिंग एरिया जो भी आसपास का एरिया है उससे। विच राइजेज मोर देन 900 मीटर अबव मीन्स सी लेवल। और सी से जो हमारा समुद्र है उससे कितने मीटर अबव है? 900 मीटर ऊपर है। माउंटेन्स डिफर्स इन शेप एंड हाइट ड्यू टू देयर एज। कि माउंटेन्स की भी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग हाइट होती है। कि कोई माउंटेन बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई कॉनिकल शेप में है, कोई कैसे है। तो और वो किस बेसिस पे होता है? उनकी एज की, मतलब कितना पुराना माउंटेन है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी शेप और हाइट चेंज होती है, ठीक है, अलग होती है। सम हैव कॉनिकल शेप, किसी की कॉनिकल शेप होती है, कॉनिकल, हाई कॉनिकल, और राउंडेड पीक, किसी की गोल, वो जो चोटी होती है किसी की गोल होती है, किसी की कॉनिकल होती है। वाइल सम और आर लो इन हाइट एंड हैव राउंडेड टॉप्स। या तो किसी की फिर छोटी हाइट होती है और उसके फिर जो और उसकी चोटी होती है वो भी गोल होती है।
द हिमालयाज आर द यंग माउंटेन्स एंड द वेरी हाई पॉइंटेड पीक। सबसे नए पहाड़ कौन से हैं हमारे यहाँ के, मतलब यंग माउंटेन्स बोल सकते हैं उनको, हम यंग माउंटेन बोलते हैं उनको, कौन से हैं, हिमालयाज। और उनकी चोटी कैसी है, पॉइंटेड है, मतलब पिन जैसे बहुत पतली होती है, ऐसे पॉइंट की जैसी है। द Appalachian and the Aravallis are very cold। कैसे हैं Appalachian and Aravalli जो पहाड़ हैं बहुत ठंडे हैं। So they are low and have rounded peaks। और उनकी कैसी चोटी हैं, उनकी गोल चोटियाँ हैं उनकी, ठीक है। When several mountains join together, जब भी सारे माउंटेन्स एक दूसरे को जुड़ते हैं, they form a range और a chain। मतलब जब बहुत सारे माउंटेन्स जुड़ जाते हैं ना आपस में, मतलब एक माउंटेन को तो माउंटेन बोलते हैं, तब बहुत सारे माउंटेन जुड़ जाएंगे तो उनको रेंज या फिर चेन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। टू सच एग्जाम्पल आर द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। जो चेन माउंटेन्स है या फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स है, किसका उसका एग्जाम्पल है, जो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स हैं एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। माउंटेन्स ऑफन हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। माउंटेन्स की कभी कभी मतलब सीरीज भी होती है कि एक साथ होते हैं। दैट में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक हम देखेंगे कि वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं और कुछ नहीं है, मतलब एक चेन बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है कि कंटिन्यूसली पहाड़ ही है वहाँ पर, ठीक है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल। हमने ये पढ़ भी रखा है कि हिमालय की 3 रेंज होती हैं, कौन कौन सी, द हिमाद्री रेंज, द हिमाचल रेंज एंड द शिवालिक रेंज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, तो आप एक बार अपना रिवाइज कर लेना अच्छे से। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।